काल करे सो आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रोशिता खरे, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट एंड सेक्सोलॉजिस्ट, प्रैक्टिसिंग इन मनस क्लिनिक बानेर, पुणे। दोस्तों, हम इस दोहे से भली भांति वाकिफ़ हैं और हम इसको परीक्षा में लिख के भी आते हैं और नंबर भी पाते हैं। लेकिन हम जब इसका मूल रूप में आते हैं या फिर इस दोहे के बारे में जब सोचते हैं तो हम में से शायद बहुत कम लोग हैं जो इस दोहे को फॉलो करते हैं। हाँ, हम कई बार आज का काम कल पे टाल देते हैं और कल का काम परसों पे, जिसके कारण वो काम बढ़ता जाता है और फिर हमसे वो हो भी नहीं पाता है। कई बार हम गिव अप कर देते हैं। तो दोस्तों, इस चीज़ को हम इंग्लिश की भाषा में बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन मीन्स डिलेइंग और पोस्टपोनिंग सम इम्पॉर्टेंट वर्क। तो दोस्तों, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, यानी कि प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन कोई आलसीपन नहीं है। ये कई बार हमारे खुद के थॉट प्रोसेस के कारण बन जाता है, या हमें कई बार एंग्जाइटी डिप्रेशन होता है तो हम काम को टालने लगते हैं, जिसके कारण वो बढ़ता जाता है और वो हमारे एंग्जाइटी डिप्रेशन को कई बार और बढ़ा देता है। तो आज हम बात करेंगे इस बारे में कि हम अपनी एक प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत को कैसे बदल सकते हैं या कैसे कम कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको कुछ सुझाव दूँगी। तो पहला सुझाव ये है कि आप टू डू लिस्ट करें। जो भी आपके इम्पॉर्टेंट काम हैं उनको एक पेपर पे लिखिए या एक डायरी में लिखिए और प्रायोरिटी डिसाइड करिए कि सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है आपका, फिर उसके नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, फिर उसके बाद क्या इम्पॉर्टेंट है। जो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट काम है उसको पहले करने की कोशिश करिए और उसके लिए आप एक समय सीमा निर्धारित करें और उस समय सीमा में आप कुछ भी ना काम करें, सिर्फ वही काम करने की कोशिश करिए। पहला तो ये है। सेकंड है, आप रोज़ अपने सोने से पहले आप दूसरे दिन क्या क्या काम करेंगे उसकी पहले से ही लिस्ट बना दें। उस लिस्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका रूटीन बहुत अच्छा होना चाहिए, जैसे कि टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, टाइम पे खाना खाना या व्यायाम करना। इसके अलावा आप और नेक्स्ट डे क्या क्या प्लान कर सकते हो वो करो और उसको भी एक टाइम फ्रेम में कि हाँ, इतने टाइम में मैं अपना ये काम पूरा कर लूँगा। तीसरा सुझाव मेरा ये है कि आप जो लंबी आपके टास्क हैं, जो आपको लग रहा है कि बहुत लंबा टास्क है, इसको मैं नहीं कर पाऊँगा पूरा टाइम से, तो उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करिए। जैसे कई बार मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं इनफैक्ट, तो वो पाइल अप होता जाता है उनका पढ़ाई का और वो बोलते हैं कि अब नहीं होगा। एकदम जब देखते हैं कि पूरा इतना सिलेबस बचा रह गया तो अब मैं कैसे करूँगा, तब वो फिर वो क्या गिव अप ही कर देते हैं। तो मैं उनको क्या बोलती हूँ, ठीक है, कहीं ना कहीं तो हमें स्टार्ट करना है ना। आज 1 पेज पढ़ो, कल 2 पेज पढ़ो, फिर 3 पेज पढ़ो। धीरे धीरे करके जब आप फ्लो में आ जाओगे तो अपने आप ये चीज़ें हो जाएंगी। तो तीसरा सुझाव मेरा ये है। चौथा सुझाव मेरा है आपके लिए कि हर एक इंसान का एक पीक आवर होता है दिन का, मतलब उस टाइम वो बहुत एनर्जेटिक होता है। तो आप अपने उस पीक आवर को आइडेंटिफाई करिए और उस टाइम वो काम करने की कोशिश करिए जो आपको बहुत टफ लगता है, क्योंकि उस टाइम आप एनर्जेटिक होगे, खुश रहोगे तो वो फटाफट आप कर सकते हो। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई योर पीक आवर एंड डू दैट। जो आपको टास्क कठिन लगती है उस टाइम आप वो टास्क करने की कोशिश करिए। और मेरे जो सुझाव हैं वो ये हैं कि अपने आप को रिवॉर्ड देना शुरू करिए। जैसे आपको लग रहा है कि आपका कोई टास्क बहुत कठिन है, नहीं हो पाएगा, तो थोड़ा सा अपने आप को ही लालच देना शुरू करिए कि ठीक है, अगर तुमने ये काम अपना कर लिया तो अपने आप को एक ट्रीट दोगे, जैसे कि एक आइसक्रीम ट्रीट हो गई या आपको कुछ पसंद का सामान है वो लेना है। तो ये छोटी छोटी ट्रीट्स भी आपको मोटिवेट करती हैं उस काम को कंप्लीट करने के लिए। एंड डिस्ट्रैक्शंस जो होते हैं, जैसे कि आजकल मोबाइल, टीवी, इंटरनेट, तो आपको जब अपना कोई काम इम्पॉर्टेंट करना है और आपको लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है, तो प्लीज़ कीप अवे फ्रॉम दीज टाइप्स ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। मतलब मोबाइल को साइड में रख दीजिए। कई बार मैं अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ कि आप एक काम करिए, मोबाइल को ना इतना दूर रख दीजिए स्विच ऑफ करके कि आप बार बार वो हाथ में उठाएं ही ना। तो उस चक्कर में आप ना, मतलब अपना जो हाथ में काम है कम से कम वो तो आप कंप्लीट कर सकोगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं यही बोलूँगी कि थोड़ा सा सेल्फ टॉक अपने आप से करिए, अपने आप को मोटिवेटेड करिए। नहीं, मैं कर सकता हूँ, ये मुझसे ही होगा और कोई नहीं कर पाएगा, मैं ही कर पाऊँगा। तो हम अपने आप से जब सेल्फ टॉक करते हैं, अपने आप को मोटिवेट करते हैं, तब भी ये चीज़ हमारे लिए बहुत मददगार साबित होती है।
इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हैं और उसके कारण आपको काफ़ी एंग्जाइटी हो रही है या काफ़ी उदासीनता आ रही है आपके मन में, तो आप अपने फैमिली मेम्बर से बात करिए, आप अपने किसी फ्रेंड से ये बात शेयर करिए, क्योंकि बोलते हैं ना, एक से भले दो, दो से भले चार, तो वो चीज़ भी आपकी मदद करेगी। और अगर तब भी अगर आपसे नहीं हो पा रहा है और आपको लग रहा है कि उस चीज़ से बहुत तकलीफ़ हो रही है, तो आप किसी थेरेपिस्ट की मदद लें। नमस्कार।